गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के क्षेत्र में सबसे पहली अगर कोई शर्त है जिसके आधार पर योग के गुणों को अपने जीवन में जगाया जा सकता है, तो उस आधार का नाम है आस्तिकता। आस्तिकता आस्तिकता का जो सही अर्थ है उच्च सत्ता पर अपने विश्वास को जगाना। मानने को तो भगवान को सब मानते हैं, परंतु जहां विश्वास वाली बात आती है, उस उच्च सत्ता पर हम विश्वास नहीं करते। उदाहरण के रूप में मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अमेरिका में एक झरना है, नाम है मागरा। वहां पर हमारे तुम्हारे जैसा एक व्यक्ति रहता था जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करता था। उसको ईश्वर की सत्ता पर विश्वास था। वो सबसे कहता था, परंतु सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसके मन में आई कि किस तरह से मैं सबको विश्वास दिलाऊं। मागरा झरना बहुत गहराई में था। ऊपर से पानी नीचे गिरता तो केवल एक सांप के जितना चलता हुआ दिखाई देता। उसने क्या किया, एक रस्सा आर पार बांधा और सबसे कहा, दुनिया में भगवान है, आओ तुम्हें मैं दिखाता हूं। उसने कहा, मैं इस पार से उस पार जाऊंगा, इस मागरा झरने को इससे उधर जाऊंगा पार करके। अगर मैं पार चला जाऊं तो आप ये तो मानेंगे भगवान है दुनिया में। सब तरह के आदमी दुनिया में होते हैं। कुछ तमाशबीन भी थे, कुछ भावनाशील भी थे। उस व्यक्ति ने इस पार से उस पार जाना शुरू किया तो सबके दिल धड़कने लगे कि आज ये मागरा झरने के अंदर गिर करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। ये जिद्दी है, ये दुर्लभ कार्य है, इसको पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत चौड़ा भी था। उसने उस परम सत्ता पर जिस पर विश्वास था, उसके अपने विश्वास को उसके साथ जोड़ा और उस रस्से पर चलना शुरू कर दिया। सबके अंदर होने लगा, अब मरा अब गिरा, अब मरा अब गिरा, अब मरा अब गिरा। परंतु वो ईश्वर का नाम लेता लेता उस पार चला गया।
सब उसकी जय 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 जयकार करने लगे और कहने लगे भगवान है दुनिया में। अब वो सबसे कहता है भाई रुको रुको रुको, तुम मानते हो कि भगवान है दुनिया में? सब कहने लगे जी हां भगवान है दुनिया में, ये चमत्कार है, कोई पार नहीं कर सकता, आपने असंभव को संभव कर दिया। उन्होंने कहा तो जिसको विश्वास है आओ, मैं अब इस पार से उस पार जाऊंगा, और जिस किसी को भगवान पर विश्वास हो वो मेरे कंधे पर बैठ जाओ, पहले मैं गिरूंगा तब वो गिरेगा। अब उसके कंधे पर किसी को विश्वास नहीं था, उसके कंधे पर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं था। यही मैं बात आपको कहना चाहता हूं, यह है विश्वास। विश्वास के आधार पर आदमी किन्हीं मंजिलों को पार कर सकता है, और विश्वास के आधार पर ही दूसरे की चेतना को जीतता है। जितने भी उच्च पदों पर जो निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित होते हैं, वो विश्वास के आधार पर ही जीत करके, विश्वास को जीत करके ही उस पद पर जाकर के बैठते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, परंतु जो उसकी वास्तविकता है वो यही है कि वो जनप्रतिनिधि होते हैं और जन के विश्वास को जीत करके वहां पर बैठते हैं। जितने साधु संत महात्मा मुनि ऋषि होते हैं वो अपनी साधना के बल पर परमात्मा के विश्वास को जीतते हैं, और उस विश्वास के आधार पर वो जनता को जीतते हैं। इसको कहते हैं आस्तिकता, इसको कहते हैं आस्तिकता। आस्तिकता में आदमी की जो वर्तमान की वास्तविक स्थिति है उससे अनंत गुना ऊंचा उठाने की ताकत आस्तिकता में है। अनंत गुना आनंद उसके अंदर भरा है, अनंत गुना आनंद उसके अंदर भरा है। पाप ताप का जो ब्रह्मजाल है, पाप आस्तिकता आत्मविश्वास के आधार पर वो उस ऊंची स्थिति को प्राप्त कर जाता है जिसमें सभी पाप ताप और ब्रह्मजाल अपने आप नष्ट हो जाते हैं। आत्मा स्वयं उच्च है, आत्मा स्वयं उच्च है, उसको किसी को उठाने की जरूरत नहीं है, परंतु दोषों से उबारने की आवश्यकता है। उसकी स्थिति में कोई कुछ नहीं कर सकता। आत्मा की स्थिति अपने आप में सर्वोच्च है। जिन दोषों से वह उच्चता, जिन दोषों से उसकी उच्चता दब गई है, उसे हटा देने की आवश्यकता है। अगर हटा दिया तो वो उन्नत स्थिति में अपने आप पहुंच जाएगी। उन्नत स्थिति में वो अपने आप पहुंच जाएगी। उस स्थिति का प्राप्त होना सहज और स्वाभाविक है, सहज और स्वाभाविक है।
ईश्वर का दिया हुआ यह अधिकार है आपको कि उस स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका मन हो तो। मैं इसमें दोबारा से बोलूंगा, मागरा झरने की बार जो पार उतरने की कही थी, अगर कोई अपने आप को ये कहे मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं, और उस सत्ता पर के आधार पर कार्य को पार करने का बेड़ा उठा ले, तो आस्तिकता पूर्ण ना होने के कारण, यानी कि अंदर का जुड़ाव ना होने के कारण, पलक झपकते के साथ ही अविश्वास अपना काम करेगा और आपको नीचे गिरा देगा, आपको नीचे गिरा देगा। परंतु जब विश्वास पक्का होता है, आत्मा और परमात्मा उच्च सत्ता के बीच में विश्वास पक्का होता है, तो गिरने की स्थिति नहीं आती है। एक पक्षी को अपने पंखों पर भरोसा होता है, वो आकाश की ऊंचाइयों को उड़ जाता है। मैंने देखा एक केबल पर बंदर को जाते हुए, जो सीधा बिल्कुल जैसे धरती पर चलता है वैसे ही केबल के ऊपर चलता चला जा रहा था, क्योंकि उसे अपने हाथ की पकड़ पर पूरा भरोसा था। ना इधर डगमगा रहा ना इधर डगमगा रहा, जबकि केबल तो घूम सकता था वजन के अनुसार, परंतु ना, वो तो बगैर परवाह किए हुए उस केबल पर सीधा चलता चला गया और गली को पार कर गया। आपने देखा होगा पाइपों के ऊपर से बंदर नीचे से ऊपर मंजिल पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास पक्का है। अगर चढ़ते हुए बीच में कहीं पर पाइप टूट जाए, उखड़ जाए, तो अपने आत्मविश्वास को नहीं खोते और बीच रास्ते में ही अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लेते हैं। लंगूर को आपने सुना होगा, देखा होगा, लंबी छलांग लगाने में वो मशहूर है, पर वो जब छलांग लगा देता है, अगर उसको ये विश्वास जम गया कि तू छलांग में उस दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचेगा, तो वो छलांग लगाने के बाद बीच में ही पलट करके वापसी उस किनारे पर दोबारा आ जाता है। विश्वास की बात आपको कह रहा हूं। आस्तिकता विचार है, उच्च अंतःकरण पर श्रद्धा, उच्च अंतःकरण पर श्रद्धा का जमाना और उसकी महत्ता को स्वीकार करना। जीवन लक्ष्य स्थिर है, आस्तिकता की आवश्यकता है। जीवन लक्ष्य को पाने के लिए चेतना की उस पकड़ जो परमात्मा पर है, इस समय पर देखिए वो उच्च सत्ता निरंतर हमारी चेतना के साथ जुड़ करके हमको जीवन दे रही है।
परंतु हमारी आस्तिकता उसके साथ जाकर के जुड़ जाए और उसको मजबूती के साथ पकड़ ले। किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको गिरा सके। अपने हृदय को खोलिए। बेटी अपने आप ही जवाब दे, कौन रोक लेगा तुम्हें? तुम्हारा हक है, सहज है, स्वाभाविक है। अभी आपको बेटा बोला है कि हम सांसारिक प्रलोभनों में वो वास्तविकता जो कहिए जो हमारी पकड़ है वो कमजोर इसलिए हो गई कि हमारी पकड़ जो सांसारिक मरण धर्मा है, जो स्थिर नहीं है, जो परिवर्तनशील है, उन पर हमारा विश्वास जम गया। जैसे लोभ मोह काम क्रोध, इन पर हमारा विश्वास जग गया। मैं निवेदन करूंगा अभ्यास कराने का, विश्वास को जमाने का, अभ्यास को करने का मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं पहले एक बात पूछ लेना चाहता हूं। विश्वास की पकड़ या आस्तिकता की बात आपको समझ आई या नहीं आई? लिखें जल्दी से। अभी तो मैं, आप कहेंगे भी हमें समझ आ गई, तो मैं अभी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कहने और करने में फर्क होता है। कहने और करने में फर्क होता है। मैं ये चाहता हूं मागरा जैसे झरने को पार करने की क्षमता भी आप में आ जाए, और वो अभ्यास से आएगी। जब करने वाले, अनुष्ठान करने वाले ईश्वर विश्वास पर ही अपने अनुष्ठान को करते हैं, पर अनुष्ठान तो कर लेते हैं, व्यवहारिक पक्ष में साध नहीं पाते। सब लिखें जल्दी से। बात आस्तिकता की समझ आई नहीं आई? उच्च सत्ता पर आत्मविश्वासी आस्तिकता है। तो अब अभ्यास करिए, इस आत्मविश्वास का अभ्यास करिए। आत्मा का साथ जुड़ा है मन और बुद्धि, और मन के साथ जुड़े हैं कल्पना के दो पंख। दो पंख, वो है सुख और दुख। वो है सुख और दुख। उन दोनों पंखों के सहारे, अर्थात दुख में दुखी नहीं और सुख में सुखी नहीं, उन दोनों पंखों के सहारे ऊंचा उड़ना है। कितना ऊंचा उड़ना है? ईश्वर विश्वास तक पहुंचना है। जैसे आपको स्वाद आ जाता है, जैसे आपको सुख आ जाता है, और दूसरी क्रियाएं भी आपके साथ होती हैं, वैसे ही आपके अंदर विश्वास जाकर के जम जाए। बेटी मैं भी यही कह रहा हूं, व्यवहारिक व्यवहारिक व्यवहारिक। हां बेटा दीपा, अब उस व्यवहारिक पक्ष को ही लेकर के चलेंगे, साथ साथ चलेंगे ना सब? ध्यान में सब साथ साथ चलेंगे।
ये सूक्ष्म लोक की यात्रा है। स्थूल को छोड़ करके बिल्कुल भी स्थूल को अंदर ना आने दें, अपने अंदर स्थूल को क्रियाशील ना होने दें। कल मैं कवितावली पढ़ रहा था, गोपियों का विरह एक टॉपिक उसमें था। वो श्री कृष्ण प्रेम में इतनी पक गई कि संसार से उनका लगाव बिल्कुल नहीं रह गया। ना उनको खाने की शुद्ध, ना और दूसरे कार्यों को करने की शुद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे थे। एक परमात्मा का प्रेम ही उन्होंने सब कुछ दिखाया। हमारा भी वो अनन्य लगाव आत्म सत्ता के प्रति, आत्म सत्ता का परमात्म सत्ता के प्रति जग जाए। ध्यान मुद्रा, अंतर की गहराइयों में जाएं। अगर आप ईश्वर से प्यार करते हैं तो इस भूमिका के योग्य मनोवृत्ति की रचना करने के लिए आपको ईश्वर प्रायण होना पड़ेगा। गोपियों की तरह से ईश्वर प्रायण होना पड़ेगा। आजकल की परिस्थितियों में व्यक्ति के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा होती चली जा रही है जिसमें व्यक्ति बेचैन अपने आप को देख रहा है, बेचैन समझ रहा है, अंदर से इतना उद्विग्न है, पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। ये परिवर्तन है। ऐसी अवस्था में ही आपकी पकड़ उच्च गुण आदर्शों के द्वारा ईश्वर के साथ होगी। अंतर देखिए, नियम रूप में दृष्टिगोचर होने वाली सूक्ष्म चेतना सत्ता बहुत अच्छे से समझें। अभी आपने आंखें बंद कर रखी हैं, अंतर्मुखी हैं, बाहर के संसार में ना जाएं। अपने आप ही अपने अंदर उस परम चेतन सत्ता को जो आत्मा है उसके रूप में महसूस करें। वो चेतना सत्ता ही ईश्वर है, महसूस करें। जिस प्रकार बिजली अपने नियमों से बंधी हुई है, वो अपने नियमों के अनुसार अपने काम को करती है, उसी प्रकार परमात्मा की
सृष्टि क्रम को अपने नियमों के अनुसार परमात्मा चलाता है और आपको भी चला रहा है। ध्यान की अंतस की गहराई में जाएं। वो चेतन सत्ता मेरे 5 जड़ तत्वों के साथ जुड़ी है। इधर उधर ना जाने दें मन को, बिल्कुल भी नहीं जाने दें। अंदर से देखिए, जिस तरह से आग लकड़ी के अंदर जलती रहती है, ऐसे ही परम सत्ता मेरे पंच तत्वों में सक्रिय है। ध्यान में देखें। जमीन से जहां पानी उबलता आपने देखा हो, वहां पर पानी ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देगा और चलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही ईश्वर की चेतना को अपने हृदय में उबलता हुआ देखें। नीचे से निकलता हुए पानी की तरह से उबलता, खोलता नहीं कहा है। प्रकट हो रहा है। आत्म सत्ता में परमात्म सत्ता का प्रभाव प्रकट हो रहा है। देखिए उसको अंतर की दृष्टि से। क्रियाशील काम करते हुए देखिए किस तरह से वो हमारे हृदय में काम कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल माध्यम हूं। अपने खेल के लिए ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है और इस जन्म के द्वारा वो ही इसमें निवास करता है। अंतर यंतर महसूस करें, बाहर को ना आने दें। कोई बाह्य प्रवेश नहीं। अंतर चेतना की क्रियाशीलता, विस्तार, अंतर चेतना की क्रियाशीलता, उसका विस्तार। आग पर फूंक मारने से अंदर की ऑक्सीजन को पाकर के आग तेजी से भड़कती है। अपने आत्मविश्वास को जगाएं और तेजी से भड़काएं, क्रिया के रूप में उसे क्रियाशील करें। गहरी लंबी श्वास, ऑक्सीजन देनी है। गहरी लंबी श्वास, विलय का भाव, लिपट जाइए।
इतनी बेचैनी, अपने इष्ट के प्रति इतनी बेचैनी कि उसमें समा जाऊं, गोपियों की तरह से समा जाऊं। विलय, विलय, आत्म सत्ता का परमात्म सत्ता में विलय, चेतना की क्रियाशीलता का ध्यान, संसार से विरक्ति, गहरी लंबी सांस। ओ भाव करिए, आत्मविश्वास सक्रिय, गुरुदेव की कृपा, आत्मविश्वास सक्रिय। ओ अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति समर्पण, बाहर की कोई गंध अंदर ना घुस पाए, बाहर की कोई भी गंदगी अंदर ना घुस पाए। ओ ईश्वर की रचना करने योग्य मनोभूमि, ईश्वर की रचना करने योग्य मनोभूमि निर्माण करें। जिस भूमि पर ईश्वर उतर सके उसका निर्माण करें। राजमार्ग,
आत्मा जिस पर गति करे। ओ ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। बिल्कुल बाहर का कुछ नहीं आने देंगे। ज्योति को अपना रास्ता बनाइए। किरण बिल्कुल सीधी चलती है, टेढ़ी बेढ़ी नहीं चलती। ज्ञान की किरणों के द्वारा अपनी चेतना को गति। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। लक्ष्य पर जाएं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, अपने साथ जोड़ ले हमें। प्रार्थना। अस्तो मां सद्गमय। हृदय से जुड़ जाइए। असतो मां सद्गमय। असतो मां सद्गमय। एकाकार। ऐसा एकाकार जैसे गंगा और नाले का होता है मिलन। मिलन एक तड़फ है अपने अंदर। मिलन की एक तड़फ है। आस्तिकता एक विश्वास है जो हमें मिलाएगा। गति, अपने इष्ट में गति। ओम मृत्योर्मामृतम गमयः। ओम मृत्योर्मामृतम गमयः। ओम मृत्योर्मामृतम गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमयः। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतम गमयः। गति, आत्मा की गति। इधर उधर का कुछ ना आने दें। विरक्त कर दें अपने आप को। विरह पैदा हो जाए मिलन की। विरक्ति विरह में बदल जाए। कोई प्रलोभन नहीं। उद्धव जिस तरह से प्रलोभन देते हैं, वैसा कोई प्रलोभन नहीं। मन की कोई गति नहीं। आश, विश्वास, समर्पण।
तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तोमा अस्तोमा अस्तोमा। अंदर से सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, आंखें खोलिए। आज की बात समाप्त।